हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। एंड हमारी जो ट्रेन है वो है कानपुर से झांसी के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कानपुर से कोई भी ट्रेन नहीं है तिरुपति के लिए। सो हम एंड जो हमारी ट्रेन है वो 6:30 पे आने वाली है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि आप जब भी जाएं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे हेल्प मिले कि आप वहाँ पे क्या कहाँ रहना है, क्या दर्शन कैसे होंगे, सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़, हम पहुंच गए थे सुबह के 4:30 बजे तिरुपति रेलवे स्टेशन। और स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम पहुंच गए थे विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, जो स्टेशन के पास में ही था। और वहां पे हमें एसएसटी टोकन देना था। हाय गाइज़, तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे 4:30 बजे। और यहाँ विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स पे आए हुए हम लोग टोकन के लिए। तो यहाँ पे टोकन अभी मिल नहीं रहा है, अभी इवनिंग से मिलना स्टार्ट होगा। और देखते हैं कहाँ होटल लेना है, बिकॉज हम लोग सोच के रखे थे कि यहाँ से टोकन मिलने के बाद से हम लोग मंदिर जाएंगे ना है। अभी देखते हैं, होटल खोजते हैं। तो गाइस, आप जो ये रो बना हुआ देख रहे हैं, इसमें लगती हैं लाइन्स एसएसटी टोकन के लिए। और इस लाइन को होते हुए विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना होता है, वहाँ पे मिलते हैं एसएसटी टोकन्स। तो जब हम पहुँचे थे विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स पर, तो हमें पता चला वहाँ पे कि सारे एसएसटी टोकन्स ख़त्म हो गए हैं और वो मिलेंगे अब शाम को। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम तिरुपति में रुक जाते हैं और शाम को हम टोकन लेके फिर निकल जाएंगे तिरुमला के लिए। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है गोविंदराज टेम्पल। ये टेम्पल सच में बहुत सुंदर दिख रहा था जब इस पर सनलाइट पड़ रही थी तो। और ये है हमारा होटल रूम। काफ़ी अच्छा सा होटल रूम हमें 1000 में मिल गया था। और ये अच्छा सा वॉशरूम भी ठीक ठाक था। एंड डबल बेड था, कबर्ड भी दिया हुआ था। एंड इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन लोगों ने बहुत ही बड़ा सा विंडो दे रखा था, जिससे व्यू इतने अच्छे आ रहे थे। मेरे लेफ़्ट साइड में विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स एंड राइट साइड में सप्तगिरी पर्वत दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइस, कि आप लोग आधार कार्ड लाना बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज़ आधार कार्ड के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग बिल्कुल ना भूलें आधार कार्ड लाना। एंड हाय गाइस, सो हम अभी यहाँ तिरुपति में ही रुक गए हैं, क्योंकि हमारी जो टोकन थी, हमें जो मिलने वाली थी, वो टोकन की टाइमिंग चेंज हो गई है। या तो अगर आपकी जो ट्रेन है वो सुबह में 3 बजे या 3:30 या 4 बजे तक भी अगर आप आ जाते हैं विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स पे, तो आपको टोकन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी ट्रेन ज़रा भी लेट होती है 5 तक, तो आपको टोकन सारे यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ है, टोकन सारे ख़त्म हो गए हैं। एंड अभी हम लोग तिरुपति में ही रुके हुए हैं, जस्ट विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स के सामने। हम लोग जो मंदिर है पद्मावती टेम्पल एंड गोविंदराज टेम्पल, हम सोच रहे हैं कि यहाँ की जो भी टेम्पल है उसको हम लोग विज़िट कर लेते हैं। अगर जितना हो सकता है हम लोग विज़िट करेंगे। एंड आगे की जो भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, हम हो गए थे तैयार। और तैयार होने के बाद हम सीधा निकल गए थे गोविंदराज स्वामी के दर्शन के लिए। और ये मंदिर जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कि ये मंदिर होटल, तिरुपति स्टेशन, विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, इन सभी जगहों के पास में ये मंदिर। तो आप लोग ज़रूर इस मंदिर में जाएं और इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और ये रहा गोविंदराज टेम्पल। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और इतने अच्छे से इन लोगों ने सजा के रखा हुआ है मंदिर को, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और 1130 ईस्वी में रामानुज द्वारा पवित्र किया गया था। यह मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के बड़े भाई श्री गोविंदराज स्वामी जी को समर्पित किया गया है। और इस मंदिर पर शाम के समय कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप यहाँ पर शाम के समय जाकर उस कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। और यह मंदिर शाम के समय और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सुबह और शाम दोनों ही समय में इस मंदिर पर जाएं और दर्शन करें।
श्री गोविंदराज स्वामी जी के दर्शन के बाद हम निकल गए थे पद्मावती अम्मावारी टेम्पल के लिए। और सुबह से हम लोगों ने ना कुछ खाया था ना पिया था, तो हम लोगों ने एक एक ग्लास गन्ने का जूस पिया। और हम मंदिर के पास में ही जूस एंड नारियल पानी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी खाने पीने की, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ गन्ने का जूस ही पिया और फिर हम चले गए थे दर्शन के लिए। तो गाइज़ हम लोग गेट नंबर 3 से एंट्री किए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये है दर्शन एंट्री टिकट, जो कि 50 और 200 रुपये में मिल रहा था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 50 वाला ही लेकर जाएं, आपको आराम से दर्शन होंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी 50 वाला ही लिया था और आराम से हमारे दर्शन हो गए थे। एंड जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आपके फ़ोन डिपॉजिट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर शूज़ एंड सैंडल रैक भी बना हुआ है, आप आराम से रखें अपने सैंडल और शूज़ को। उसके बाद आप एंट्री टिकट जहाँ से लेंगे आपको अंदर से ही लाइन लगानी होगी और आराम से आपको दर्शन होंगे गाइस। या फिर आपको 50 या 200 दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो टिकट ले जाकर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये रहा माता का मंदिर और बहुत ज़्यादा धूप थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वहाँ से हमें निकलना था विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि हमें पता भी करना था कि SST टोकन कब मिल रहा है। और वहाँ जाने के बाद से बड़ी मुश्किल से हमें पता लगा कि जो SST टोकन है वो लोग 2:30 बजे से 2 बजे से ही लाइन लगा देते हैं, लेकिन मिलता है 5 बजे तक आपको प्रोवाइड करना वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से हम चले गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। और जो रेस्टोरेंट गए थे वो था गोविंदराज स्वामी जी के मंदिर के पास ही, और रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा सा था। और हमें कम बजट में ही हमें साउथ इंडियन फूड एंड पंजाबी थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और खाने के बाद से हम चले गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें 2:30 बजे फिर से जाना था विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स SST टोकन लेने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद से हम फिर रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद से हम फिर सीधा पहुंच गए थे विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। रेस्ट करने के बाद बिना किसी देरी के हम सीधा पहुंच गए थे विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। और वहां जाने के बाद से हम तो पूरा डर ही गए थे हम लोग कि क्या जो SST टोकन है वो सबको मिल गया क्या, इतनी सारी भीड़ देखकर। क्योंकि जब हम सुबह आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था और 2 बजे 2:30 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उसके बाद अचानक से हमें पता लगा कि SST टोकन के लिए लाइन लगना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग फिर सीधा लाइन में लग गए। और मैं आपको बता दूँ गाइस, आप पानी का बॉटल अपने साथ लेके जाना, क्योंकि आपको लाइन में बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, क्योंकि लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, कभी रुकती है कभी चलती है, कभी रुकती है कभी चलती है। और ऐसे करते करते वो लोग 5 बजा देते हैं और 5 बजे ही आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे टोकन। तो आपको अंदर जाना है, आपको आधार कार्ड दिखाना है एंड वो लोग आपको फ़ोटो क्लिक करेंगे एंड इसके बाद से आपको टोकन मिल जाएगा। और टोकन हम लोगों को जैसे तैसे जो खुशी हुई ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जैसे ही हम लोगों को टोकन मिला ना, हम लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद से हमें SST टोकन मिला था। तो ये रहा हमारा SST टोकन। जो हम लोगों को टाइमिंग मिली थी वो था 12 बजे का। टोकन लेने के बाद से हम चले गए थे होटल पैकिंग करने के लिए, क्योंकि हमें तिरुमला के लिए निकलना था। और ये आप देख सकते हो गाइस, मैंने होटल से ये वीडियो बनाया है। SST टोकन के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा लाइन देख के चक्कर आ रही थी गाइस। होटल से चेकआउट करने के बाद से हम बैठ गए थे बस में तिरुमला के लिए। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये फुट ब्रिज आता है रेलवे स्टेशन से, तिरुपति रेलवे स्टेशन से। ये जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं ये तिरुपति रेलवे स्टेशन है और ये फुट ब्रिज आपको डायरेक्टली विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में छोड़ता है। तो इतनी कम डिस्टेंस में ही आपको देखिए तिरुपति स्टेशन, विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स एंड आजू बाजू आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। तो इसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी तिरुमला के लिए। और जो लोग बस का टिकट नहीं लिए होते हैं तिरुपति से, वो तिरुमला पहुंचने से पहले एक जगह बस रुकती है, वहां से आप बस टिकट ले सकते हैं। तो हमारी भी बस एक जगह रुकी थी, जहां से हम लोगों ने अपनी बस की टिकट ली थी, जो कि 3 डेज़ के लिए वैलिड था। और वो टिकट आप रिटर्न में जब भी आते हैं उधर से, तो आप वो टिकट दिखाएंगे और जो कंडक्टर होता है वो उस टिकट से ही आपको
पैसे कट कर देगा, आपको दूसरा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम पहुंच गए थे सप्तगिरी चेक पॉइंट। यहाँ पे आपको उतरना पड़ता है अपने लगेज के साथ। आप बस से उतर जाएंगे और आप अपने सामानों का चेकिंग करवाएंगे, और चेक करवाने के बाद से आप जो आपकी बस है वो आ जाएगी, और आप अपने बस का नंबर देख लें। उसके बाद से आप बस में बैठ जाएं। उसके बाद से आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे तिरुमला। और हाँ, जो भी लोग प्लास्टिक की बॉटल्स ले जाते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स वहाँ पे फेंक देते हैं। वो लोग, प्लास्टिक की बॉटल्स आर नॉट अलाउड इन तिरुमला। सो आप लोग याद रखें, प्लास्टिक बॉटल्स और नॉन वेज थिंग एंड जो भी मांस मदिरा जो भी चीज़ें हैं, ये नशे वाली जो भी चीज़ें हैं, ये वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो ये सब वो लोग निकाल देते हैं। उसके बाद से हमारी जर्नी और आगे बढ़ती जा रही थी। और गाइस, जो व्यू थे ना, रात में भी वो व्यू इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहे थे और डर भी बहुत लग रहा था। और जैसे ही हम तिरुमला में पहुँचे, वो एक अलग ही रौनक लग रही थी तो गाइज़, हम लोगों ने कंडक्टर को पहले ही बोल दिया था कि हम सीआरओ ऑफिस पर उतरेंगे। सीआरओ ऑफिस गाइज़ वो जगह है, अगर आपको तिरुमला में रूम लेना है तो आपको सीआरओ ऑफिस जाना होगा। यहाँ से आपको रूम अलॉटमेंट होता है। आई नो गाइज़, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही होगी, पर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। एंड ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के कॉर्नर पर आपको बस उतार देगी। एंड अगर आप सीआरओ ऑफिस बोलते हैं तो आपको इस बिल्डिंग के कॉर्नर पर उतरना होगा। एंड तो गाइज़, आपको यहाँ से सीधा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद से आपको राइट साइड में फिर से डाउन जाना है, और नीचे जाने के बाद से आपको रो बना हुआ दिखेगा। उस रो में लाइंस लगे होंगे, आपको उस लाइन में लग जाना है। तो हम लोगों को भी उस लाइन में लगना था और हम लोग उस लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद से धीरे धीरे वो लाइन चलना स्टार्ट हुई, और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। और गाइज़, आधार कार्ड और एसएसडी टोकन लाना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने पास में ही रखे रहें उसको, ज़्यादा बैगों के अंदर उसको दबा के ना रखें। और उसके बाद लाइन धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई, और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। तो पास में ही प्रसाद भी मिल रहा था, तो हम लोगों ने फिर लाइन में ही खड़े होकर हम लोगों ने प्रसाद भी खा लिया। और उसके बाद से जब ये लाइन स्टार्ट हुई तो पता नहीं कब ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला। और गाइज़, एक और चीज़, अगर आप लोग 2 लोग हैं तो दोनों में से कोई एक लोग ही जाएगा रूम अलॉटमेंट के लिए। और रूम अलॉटमेंट करवाने के लिए आपको वहाँ से वो लोग एक टोकन देंगे। टोकन में मेंशन होता है कौन सा आपको कॉटेज में कौन सा रूम आपको प्रोवाइड होने वाला है। वो टोकन लेने के बाद से आपको एक पास में ही क्यूआर कोड स्कैनर दिखेगा। क्यूआर कोड आपको स्कैन करते ही आपको जो भी आपको कॉटेज मेंशन होगा, जो भी रूम मेंशन होगा, कौन से कॉलोनी में, कौन से एरिया में, वो आपको मेंशन हो जाएगा ये स्क्रीन पे। और उसके बाद से आप अपने गूगल में सर्च कर ले कि कौन सा जगह है। जैसे हम लोगों को एएनसी प्रोवाइड हुआ था, तो एएनसी हम लोगों ने सर्च किया और गूगल मैप पे, और हम पहुंच गए। इसके बाद सीधा हम गए एएनसी मेन ऑफिस। एएनसी मेन ऑफिस में आपको क्या करना है, तो आपको वहाँ पे दिखाना है आपका टोकन। हम लोगों को एएनसी प्रोवाइड हुआ था कॉटेज, तो हम लोग एएनसी ऑफिस गए थे। अगर आपको कोई और प्रोवाइड होता है तो आप उसके मेन ऑफिस पर जाएंगे। तो हम गए एएनसी ऑफिस, और एएनसी ऑफिस जाने के बाद से आपको टोकन दिखाना है। टोकन दिखाने के बाद से आपको वहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है? पेमेंट हम लोगों ने किया था 550 रुपीज़, जो कि 50 रुपीज़ का रूम होता है, और 500 जो होता है वो आपको फिर रिटर्न मिल जाता है। आप जो भी पेमेंट करेंगे, और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही करना होता है ताकि आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ आ सके। वहाँ पे कैश आर नॉट अलाउड। तो हमें जो रूम अलॉट हुआ था वो था ANC 483C। तो वहाँ से आपको फिर जाना होगा रूम की काउंटर पर। तो हम गए रूम की काउंटर पर, और वहाँ से फिर आपको दिखाना है ये टोकन। टोकन दिखाने के बाद आपको चाबी मिल जाएगी। एंड फाइनली हमको चाबी मिल गई थी इतनी मशक्क़त के बाद, और चेहरे पर जो स्माइल थी वो बताने लायक नहीं है गाइस, इतना ज़्यादा हम लोग खुश थे। एंड उसके बाद से ये जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा। अरे दिख जा भाई, हाँ ये है हमारा रूम, और ये नीचे वाला ही हमको मिला था। और काफ़ी अच्छा सा रूम था गाइस, 50 रुपीज़ में, और क्या ही चाहिए।
तो गाइज़ रूम एंड वॉशरूम दोनों ही काफ़ी नीट एंड क्लीन थे। एंड ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने दर्शनम वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे सेकंड एंड थर्ड ब्लॉग को देख सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं।